नाखून के जड़ से खाल उखेड़ना कैसा है? नाखून की जड़ में थोड़े दिनों में खाल टाइप की चीज़ आ जाती है, इसको निकालना कैसा है? ये तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह में तो नहीं आएगा? नहीं भाई, तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह में नहीं आएगा। अलबत्ता इसको निकालना कैसा है, डॉक्टर से पूछें कैसा है, डॉक्टर बताएगा इससे आपको फ़ायदा है या नुकसान है। मस्जिद में कब्र हो तो क्या वहाँ नमाज जायज़ है? जिस मस्जिद में कब्र हो, इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना कैसा है? मस्जिद के अंदर कब्र बनाना ही हराम है, नाजायज़ है। तो अगर कब्र है मस्जिद के और वहाँ बिदती लोग हैं जो कब्रों को सजदा करते हैं तो वहाँ नमाज ना पढ़ें। और अगर इत्तिफाक से मस्जिद के अंदर कब्र आ गई है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मस्जिद से बाहर थी लेकिन मस्जिद की तोसी होने की वजह से वो एरिया मस्जिद के अंदर आ गया है, तो ऐसी मजबूरी हो तो नमाज बिला कराहत जायज़ है उसमें। बेगम के पास सोना हो तो शौहर पर ज़कात फ़र्ज़ है। मेरी शादी को तकरीबन 7 महीने हो गए हैं। मेरे पास जो सोना है वो मुझे वालिद की तरफ से मिला था और कुछ सोना बेगम अपने मैके से लाई हैं, क्या मुझे इसकी ज़कात देनी है या नहीं? जो बेगम के पास सोना है उसकी ज़कात बेगम के ज़िम्मे है, और जो सोना आप जिसके मालिक हैं उसकी ज़कात आपके ज़िम्मे है। मियाँ बीवी की ज़कात एक दूसरे पर नहीं होती, जिसके पास माल है उसी पर ज़कात वाजिब होती है। अगर आप उनकी इजाज़त से दे दें, दिलावर ख़ान कोहाट से उन्होंने पूछा ये सवाल, तो अगर आप उनकी इजाज़त से दे दें तो नूर सवाब भी मिलेगा, ताल्लुक़ात भी अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह आपके। ख़वातीन के लिए टाइट्स पहनने का हुक्म। आजकल ख़वातीन में टाइट्स पहनने का बहुत रुझान हो गया है, जिससे पैरों और रानों की हैत बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है। क्या इसका पहनना शरअन जायज़ है या नहीं? मोहम्मद हमज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुर्ब क़यामत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। सिनफ़ानी लम अराहुमा, 2 सिनफ़ ऐसे हैं जिनको मैंने भी नहीं देखा, वो क़ुर्ब क़यामत में पैदा होंगे। तो उनमें एक तो ज़ालिम हुक्मरान और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरतें कासियातिन आरियातिन, जो लिबास पहनने के बावजूद बरहना शुमार होंगी। तो ये कौन सी औरतें? ये वो औरतें जो इतना टाइट लिबास पहनती हैं कि इनके जिस्म के आज़ा मुकम्मल ज़ाहिर होते हैं, या इतना लाइट लिबास होता है कि स्किन नज़र आ रही होती है उसमें से। तो ऐसी औरत किसी गैर महरम के सामने अगर ऐसा लिबास पहनेगी तो अल्लाह के रसूल की नज़र में वो लिबास पहनना ना पहनना बराबर है। तो ऐसी टाइट्स का इस्तेमाल जिसमें जिस्म मुकम्मल एक्सपोज होता हो, किसी गैर मर्द के सामने आना औरत के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये जन्नत से महरूमी का ज़रिया है चीज़, और जहन्नम में जाने का ज़रिया है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इससे।